क्लास 12 का टॉपिक सॉल्यूशन। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम है सॉल्यूशन या विलियन। जिसका नाम है सॉल्यूशन या विलियन। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ध्यान से करना है इसको। विलियन, सबसे पहले हम विलियन की बात करते हैं। विलियन जो होता है वो विलय और विलायक के मिलाने से बनता है। किसके मिलाने से? विलय और विलायक के। अब मैंने बोल दिया कि विलय और विलायक के मिलाने से विलियन बनता है। अब किसी को ये भी पता नहीं हो विलय क्या है विलायक क्या है, तो वो कैसे मिला सकता है? इसलिए हम क्या करेंगे, एक गिलास पानी लेंगे। क्या करेंगे? एक गिलास पानी लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। क्या करेंगे? 3 चम्मच चीनी डालेंगे और मिलाएंगे। और मिलने के बाद में जो मीठा पानी हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? हमारा विलियन होता है। वो क्या होता है? विलियन होता है। और जिसके अंदर हमने चीनी डाली है वो क्या है? हमारा विलय है। जो चीनी है वो किसकी तरह काम कर रही है? विलय की तरह। और जो पानी है वो क्या है? विलायक है। अब शायद सबको समझ में आ गया होगा कि विलय और विलायक क्या होते हैं। विलय और विलायक क्या होते हैं और विलय और विलायक को कैसे मिलाते हैं, तब हमें विलियन प्राप्त हो जाता है। तब हमें विलियन प्राप्त हो जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को, विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को, अब मैंने तो अभी तो ये बोला था कि विलय और विलायक के मिलाने से विलियन बनता है। अब मैंने ये बोल दिया कि विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। आपने क्या किया? एक गिलास मीठा पानी बना लिया। क्या किया था? एक गिलास पानी लिया था आपने और उसमें 3 चम्मच चीनी डाली थी और घोल दी थी। चीनी पूरी घुल गई। उसके बाद में आप क्या करोगे? उस पानी को एक साइड से चख कर देखोगे कैसा महसूस हो रहा है। चखा सबने, कैसा महसूस हो रहा है? मीठा। ठीक है। फिर दूसरी साइड से चख कर देखेंगे कैसा महसूस होगा? मीठा। अब हमने क्या किया? आधा गिलास पानी खाली कर दिया, आधा गिलास रखा, फिर हमने चख कर देखा कैसा प्राप्त हुआ? मीठा। इसका मतलब वो पानी पूरा ही एक समान मीठा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? समांगी मिश्रण। यानी कि उसके गुण और संगठन एक समान है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। अब ये तो मैंने बोल दिया विलियन, इसे कहा जाएगा। अब बात आती है विलायक। विलियन के अंदर जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? विलय। और विलियन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या होता है? विलायक। और विलय और विलायक के मिलाने से क्या बनता है? विलियन। या विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलियन। ये केमिस्ट्री फर्स्ट का 2nd चैप्टर है। केमिस्ट्री फर्स्ट का 2nd चैप्टर है, बड़े ध्यान से करना है इसको। तो इसका मतलब हमारा विलियन बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे? विलियनों के प्रकार। विलियन कितने प्रकार के हो सकते हैं? पहला हमने लिया है विलय की मात्रा के आधार पर। विलय क्या लिया है हमने? चीनी। कुछ भी हो सकता है, नमक ले सकते हैं। हम खारा पानी क्यों बनाए भाई? मीठा ही बनाना है हमें, तो हमने चीनी ले ली। नमक ले लो, कुछ और पदार्थ ले सकते हैं हम विलय के अंदर। अब देखिए विलय की मात्रा के आधार पर, ये विलय की मात्रा है और ये विलय की मात्रा विलायक के अंदर कितनी घुल रही है या हम कितनी घोल रहे हैं, उसके आधार पर विलियनों के कई प्रकार होते हैं। उसके आधार पर विलियनों के कई प्रकार होते हैं। इन दोनों को हम एक साथ करेंगे और इन तीनों को हम एक साथ करेंगे, एक झटके में समझ में आ जाएंगे। तनु विलियन और सांद्र विलियन। तनु विलियन और सांद्र विलियन, इसको बोला जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसको बोला जाता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। आप क्या करोगे? लैब के अंदर जाओगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको, लैब के अंदर प्रैक्टिकल करोगे।
आपको जरूरत पड़ेगी H2SO4 की, या आपको जरूरत पड़ेगी HCl की। किसकी जरूरत पड़ेगी? H2SO4 की जरूरत पड़ेगी। कोई भी एक ले लो समझने के लिए, HCl की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको कह दिया कि भी H2SO4 चाहिए, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? तन्नू H2SO4 चाहिए। आप बोलोगे मैम हमें क्या चाहिए? तन्नू H2SO4 चाहिए। क्या चाहिए? तन्नू H2SO4। मैंने बोल दिया भी लैब के अंदर रो है, उसके ऊपर छोटी छोटी बोतलें लगी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है तन्नू H2SO4। वो बोतल ही किसकी है? तन्नू H2SO4 की। या फिर उसको बोलेंगे डाइल्यूट H2SO4। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। या तो उसके ऊपर डिल लिखा होगा या तन्नू लिखा होगा, H2SO4 लिखा होता है। तो वहां पर जाकर के आप क्या कहोगे कि मैम यहाँ पर तो क्या है? 2 बोतल है। अच्छा 2 बोतल है, तो 2 कौन सी है भाई बताओ? एक तो तन्नू H2SO4 की और एक सांद्र H2SO4 की। या तो सांद्र H2SO4 लिखा होगा या फिर कंसंट्रेट H2SO4 लिखा होगा। तो आप बोलोगे मैम उस रो पर तो तन्नू H2SO4 और सांद्र H2SO4 की 2 बोतलें हैं। तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आपको कौन सा चाहिए? बोले मैम हमें तो क्या करना है, इस बुक के अकॉर्डिंग या प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि भी तन्नू H2SO4 की 4-5 बूंदे डालो। तो भैया आप तन्नू H2SO4 ले लो। तो अभी बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं हुई, वो पूछेगा मैम तन्नू H2SO4 सांद्र H2SO4 में क्या फ़र्क होता है? तो मुझे तो बताना पड़ेगा। मैं ये कहूँगी कि भी तन्नू H2SO4 और सांद्र H2SO4 में बहुत फ़र्क होता है। अब देखिए, अगर मान लो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और आप सांद्र H2SO4 की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको ये कहूँगी कि भी आप ध्यान रखना, ये आपके ऊपर ना गिर जाए, आप जल सकते हो। इसका मतलब सांद्र H2SO4 क्या है? ज़्यादा खतरनाक है। क्या है? ज़्यादा खतरनाक। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये जो होता है वो लगभग क्या होता है? प्योरली सांद्र H2SO4 होता है। मतलब ज़्यादा लगभग मात्रा किसकी होती है? इसके अंदर H2SO4 की होती है। H2SO4 की होती है। सिर्फ नाम मात्र ही इसके अंदर क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। ठीक है, लेकिन जो तन्नू होता है उसमें क्या होता है? ज़्यादातर तो क्या होती है? जल की मात्रा होती है और H2SO4 की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब देखो, विलय की मात्रा के आधार पर हो गया ना 2 प्रकार, एक तन्नू विलयन और एक सांद्र विलयन। हमने क्या एक एग्जांपल लिया है H2SO4 का। तो जो तन्नू H2SO4 है उसके अंदर जो विलय की तरह काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? H2SO4। अब देखो H2SO4 की मात्रा कम है और जल की मात्रा क्या है? ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जल तो क्या है? विलायक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक के अंदर विलय की मात्रा कम घुली हो वो क्या हो जाएगा? तन्नू विलयन हो जाएगा। ऐसा विलयन जिसमें विलायक के अंदर विलय की मात्रा कम घुली हो वो विलयन हो जाएगा तन्नू विलयन। अगर विलायक की मात्रा अधिक घुली हो तो वो क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन। इस प्रकार हम तन्नू और सांद्र 2 टाइप के विलयन होते हैं और 2 ही प्रकार के H2SO4 होते हैं हमारे। एक तन्नू होता है और एक सांद्र होता है। तन्नू इतना नुकसानदायक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर मात्रा किसकी होती है? वाटर की होती है। लेकिन जो सांद्र होता है वो खतरनाक होता है। अगर चमड़ी पर गिर जाए तो हाथों हाथ जल सकता है, चमड़ी जल सकती है। अब तो ये तो हो गए तन्नू विलयन और सांद्र विलयन। अब बात आती है इन तीनों की। संतृप्त विलयन, मान लो हमारे पास 100 ml का विलयन है, उस 100 ml के अंदर क्या करनी है? हमें 2 ml मात्रा ही घोलनी है या 2 ग्राम मात्रा घोलनी है, 5 ग्राम मात्रा या 10 ग्राम, यानी कि उसके अंदर निश्चित है कि इतने विलय के अंदर इतनी ही विलय की मात्रा घुलेगी। वो तो क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन। थोड़ी सी अधिक मात्रा घोल सकते हैं तो वो हो जाएगा अति संतृप्त, और बहुत ज़्यादा घोल ली तो क्या हो जाएगा? अति संतृप्त। मतलब अति संतृप्त विलयन होता है जिसके अंदर विलय की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और असंतृप्त, संतृप्त से अधिक मात्रा होगी विलय की तब वो असंतृप्त हो जाए। संतृप्त में फिक्स है, अभी हमें क्या करना है? 100 ml विलायक के अंदर इतनी मात्रा घोलनी है तो उतनी ही घुलेगी, उससे ज़्यादा
नहीं घुल सकती, तो वो विलयन कौन सा होता है? संतृप्त विलयन होता है। तो इस प्रकार विलय की मात्रा के आधार पर हमारे जो 5 प्रकार के नॉर्मली जो विलयन के टाइप थे वो मैंने आपको करवा दिए। ये तो जनरल नॉलेज की बात थी कि विलयन कैसे बनता है और विलयनों के प्रकार क्या है। उसके बाद में दूसरा टाइप आता है विलयनों का प्रकार ठोस, द्रव और गैस के आधार पर। ठोस, द्रव और गैस के आधार पर करेंगे तो विलयन क्या बनेंगे? 3 टाइप के, गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। इनको आपस में मिलाएंगे तो लगभग क्या हो जाएंगे? 9 प्रकार के विलयन प्राप्त हो जाएंगे। हमें 9 प्रकार के विलयन प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हम पहले विलयन की बात करें, गैस और गैस, विलय भी गैस है और विलायक भी गैस है। तो 2 गैसों का मिश्रण ले लो, H2O2 गैसों का मिश्रण ले ले तो वो क्या बन जाएगा? गैस गैस विलयन बन जाएगा। ठीक है, गैस और गैस को मिला करके गैसीय विलयन बना लिया। दूसरा विलयन हो जाएगा गैस द्रव। यहाँ पर द्रव की मात्रा क्या है? ज़्यादा, क्योंकि द्रव क्या है? विलायक है। गैस क्या है? विलय। तो जनरली ये होता है कि विलयन जब बनाते हैं तो उसके अंदर विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल संतृप्त विलयन हमारा जो बनता है वो ऐसे ही बनता है। हाँ, हमने असंतृप्त, अति संतृप्त बनाए हैं उसके अंदर, तो वो नॉर्मल विलयन के अंदर क्या करते हैं? अपने ज़्यादातर विलय को कम मात्रा में और विलायक को अधिक मात्रा में लेते हैं। तो सोडा वाटर, ठंडे की जितने भी बोतलें आती हैं उसके अंदर विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, उनके अंदर गैस भी प्रेजेंट होती है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में आता है गैस और ठोस। तो ठोस ज़्यादा मात्रा में होगी और गैस कम मात्रा में होगी, क्योंकि ठोस क्या है? विलायक है और गैस क्या है? विलय। तो गैस की मात्रा कम होगी और ठोस की मात्रा ज़्यादा होगी। तो पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करवाते हैं अपने, तो पैलेडियम धातु ज़्यादा मात्रा में होती है और हाइड्रोजन गैस कम मात्रा में होती है। फिर उसके बाद में आता है द्रव और गैस। द्रव विलय पदार्थ है और गैस क्या है? विलायक है। हम क्या करें? द्रव का वाष्पीकरण गैस में कर दें, द्रव का वाष्पीकरण गैस के अंदर कर दें। जैसे हमारे पास में क्या हो? जल हो, और जल को क्या करें? उबाल करके उसको गैस में बदल दें, तो वो एग्जाम्पल भी इसका हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में द्रव और द्रव, जब दोनों ही द्रव हो, विलय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, लेकिन एक विलायक ज़्यादा मात्रा में लेंगे, एक द्रव विलायक के रूप में जो लेंगे वो ज़्यादा मात्रा में लेंगे और विलय क्या लेंगे? कम मात्रा में लेंगे। जल प्लस एल्कोहल, इन दोनों को मिला दिया जाए तो जल भी द्रव है और एल्कोहल भी द्रव है। तो ये द्रव का एग्जाम्पल हो गया। द्रव और ठोस, एक ठोस होगा एक द्रव होगा। जैसे हमारे पास सोना तो क्या है? ठोस है, और जो पारा है वो क्या है? द्रव है। तो पारा सोने के अंदर अगर पारा डाल दिया जाए तो वो द्रव ठोस को प्रदर्शित करता है। ठोस और गैस, ठोस का उदरपातन गैस में, जैसे हमारे पास क्या हो? कपूर हो, हमारे पास नेफ्थेलिन हो, क्या हो? नेफ्थेलिन हो, या फिर हमारे पास नौसादर हो। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सीधे ही ठोस से द्रव और सीधे ही ठोस से गैस और गैस से ठोस में बदलते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदरपातन की प्रक्रिया। सीधे ही क्या होंगे? ठोस से गैस में बदलेंगे। ये क्या करेंगे? सीधे ही ठोस से गैस में बदलेंगे और गैस से सीधे ही ठोस में बदल जाएंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदरपातन की प्रक्रिया कहलाती है। और ये जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? उदरपातज पदार्थ होते हैं, उदरपातज पदार्थ होते हैं। तो इसके अंदर कपूर आ जाएगा, नेफ्थेलिन आ जाएगा और नौसादर आ जाएगा। ठोस और द्रव, जल में नमक डाल दो, जल में चीनी डाल दो, हमने बनाया था जल में चीनी डाल करके विलयन, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ठोस और द्रव का। लास्ट आता है ठोस, तांबा सोने में मिश्र धातु जो बनाते हैं वो इसी का एग्जाम्पल होती है। तो इस प्रकार विलयनों के प्रकार के आधार पर ठोस, द्रव, गैस के आधार पर गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं। और वैसे इनको मिलाते हैं तो हमें टोटल 9 प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में आती है विलयनों को
विलयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। ये विधियां वैसे मैं आपको बता देती हूँ, आपके इतना सारा तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर ही थोड़ा बता देती हूँ कि इतना ये होता है। ये विधियां वैसे दो प्रकार की होती है, एक होती है बार बार मात्रक, क्या होती है, एक बार बार मात्रक होती है और दूसरी होती है बार आयतन मात्रक। क्या होती है, बार आयतन मात्रक। बार बार मात्रक के अंदर तो आता है द्रव्यमान प्रतिशत आता है, दूसरा आता है मोललता और तीसरी आती है मोलबिन। और बार बार आयतन के अंदर आती है मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। ये जो सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां हैं ये इतने प्रकार की होती है, लेकिन मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। जो आपकी राजस्थान बोर्ड की 12वीं क्लास की बुक है उसके अंदर ये सारी नहीं दी हुई है, उसके अंदर जितनी दी हुई है मैं उसके अकॉर्डिंग करवाऊंगी आपको। इसलिए विलयनों की सांद्रता को जो प्रदर्शित करने की विधियां हैं उसके अंदर आपकी दी हुई है, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है आयतन प्रतिशत, और तीसरा दिया हुआ है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आपका जो सिलेबस है वो इतना ही है, यानी कि आपकी जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है 12वीं क्लास की उसके अंदर विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की ये 3 ही विधियां दी हुई है। और आपका जो पेपर आएगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, इसलिए ये 3 ही विधियां करवाऊंगी मैं आपको, 3 ही दी हुई है आपकी बुक में। और ये तीनों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज हम हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।